कहा जाता है कि एक शख्स जंगल से परिंदों को पकड़कर उन्हें बाजार में सस्ते दामों फरोख्त करता था। यह उस शख्स का रोज का मामूल था। एक मर्तबा किसी नेक दिल और रहमदिल शख्स ने जब इस शिकारी को देखा कि वो रोजाना दरख्तों से जंगलों से परिंदों को शिकार करके उन्हें पकड़कर बाजार में आकर चंद दामों के वस फरोख्त करता है, तो उसने दिल ही दिल में सोचा कि क्यों न इस मखलूक खुदा को आजाद किया जाए। लिहाजा यह सोचकर उसने आकर शिकारी के पास वो तमाम परिंदे शिकारी से खरीद कर अपने घर लाए। घर लाने के बाद उसने इन परिंदों को छोड़ना चाहा, और लेकिन छोड़ने से पहले यह सोचा कि अगर इनको मैं इस तरह छोड़ दूं तो ये दोबारा शिकारी के शिकार हो जाएंगे। लिहाजा छोड़ने से बेहतर यह है कि इन्हें कोई ऐसी तरकीब बताई जाए, कोई ऐसा तरतीब बनाया जाए कि जिसकी वजह से ये परिंदे दोबारा शिकारी के शिकार न बने। तो यह सोचकर उसने इन परिंदों को कुछ अल्फाज सिखाना शुरू किए। उनको 2-3 जुमले बताए। वो ये कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो टहनी पर नहीं बैठेंगे, अगर टहनी पर बैठ भी गए तो शिकारी को देखते ही उड़ जाएंगे। ये 2-3 जुमले और 2-3 बातें उस नेकदिल शख्स ने इन परिंदों को सिखाया। तो सिखाने के बाद उनको दोबारा छोड़कर अपनी आजाद फिजाओं में, हवा में उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो परिंदे दोबारा उस शख्स के घर से उड़े और उसी तरह जंगल में आकर बैठ गए, दोबारा उन टहनियों पर आकर बैठ गए, उन्हीं बागात में आकर बैठ गए। अगले दिन कुछ रोज बाद जब वो शख्स शिकारी आया दोबारा शिकार की गरज से, तो देखता है कि इस मर्तबा तो परिंदे उसी तरह बैठे हुए हैं टहनियों पे, लेकिन बैठने के साथ कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। वो करीब आकर देखता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब करीब आकर देखता है तो यह सोचता है, और यह उसे नजर आता है कि ये परिंदे कह रहे हैं कि हम जंगल सैर करने नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो टहनी पर नहीं बैठेंगे, अगर बिल्कुल टहनी पर बैठ भी गए तो शिकारी को देखते ही उड़ जाएंगे। अब इस शिकारी ने दिल में सोचा कि ये तो बहुत खूब, ये अब तो महंगे दामों बिकेंगे। लिहाजा शिकारी ने उनको दोबारा शिकार करके बाजार ले आया। दर हकीकत वजह यह था कि इन परिंदों को, ये परिंदे जो रट रहे थे कि हम सैर करने नहीं जाएंगे, लेकिन वो इस चीज को जानते नहीं थे कि हम टहनी पर नहीं बैठेंगे। वो ये नहीं जानते थे कि टहनी किस चीज का नाम है, और हम शिकारी को देखकर ही उड़ जाएंगे। लेकिन दर हकीकत वो ये नहीं जानते थे कि शिकारी किस बला का नाम है। ये तमाम चीजों से वो दर हकीकत नावाकिफ थे। वो सिर्फ जबान से रट रहे थे, वो सिर्फ अल्फाज अदा कर रहे थे। बाकी टहनी क्या होती है, जंगल क्या चीज है, शिकारी किस बला का नाम है, इन चीजों से उनको कोई ताल्लुक नहीं था। वो इन चीजों को सिरे से जानते ही न थे। इसी तरह आजकल हम मुसलमान हैं, हम कुरान करीम अल्लाह रब्बुल अजीम की रब्बुल करीम की अजीम किताब को पढ़ते हैं, लेकिन दर हकीकत जानते नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अजीम किताब के अंदर दस्तूर हयात और फलाह दारैन का जो तरतीब और तरकीब बता रहा है वो क्या है, उससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हुआ अबी व उम्मी उस ज़हीर हदीस को पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि यह हदीस का मतलब, इनके मानी और मकासद क्या हैं। हयात दस्तूर और फलाह दारैन का जो नुस्खा बताया गया है वो कीमियाई नुस्खा क्या है, इससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। हम कुरान करीम को सिर्फ नाजरा पढ़ते हैं या ज्यादा जोर लगाकर उस तर्जुमे के साथ पढ़कर सिर्फ अल्फाज तक सोचते और समझते हैं, लेकिन दर हकीकत वो कुरान करीम में है क्या, वो तफक्कुर फिद दीन है क्या, वो इल्म का समंदर जिसमें गोतजन होकर इल्म की मोतियां निकालने का जो तरीका और फन है, उससे हम मुसलमान सिरे से ना वाकिफ हैं। यही वजह है कि आजकल हम गैरों के आलाकार बनते हैं। इसी तरह आजकल हम यूरोप और फितनों के हत्ते चढ़ जाते हैं। आजकल नए नए किस्म के फितने चल रहे हैं, कोई मुस्लिम के नाम से, तो कोई जमात मुस्लिमीन के नाम से, कोई किसी और नाम से। तो जिस तरह गामिदिया हो, फितने मिर्जाई हो, तो जो भी हो, लेकिन हम मुसलमान, सादा लोग मुसलमान बआसानी उनके शिकार होने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हम कुरान जानते नहीं। वो कुरान का कोई आयत दिखाते हैं, कुरान करीम का कोई तर्जुमा दिखाते हैं जिसमें बज़ाहिर कोई लफ्ज लिखा होता है, तो हम समझते हैं जब यह लफ्ज आया है तो हर हाल में बात बिल्कुल इसी तरह होता है। लेकिन दर हकीकत वो मानी क्या है, वो हकीकत क्या है, वो अल्फाज के पीछे छुपे जवाहरात क्या हैं,
उनसे हम बिल्कुल नावाकिफ होते हैं, और यही नावाकिफी है और यही वजह है कि आज हम मुसलमान बाआसानी गैरों का शिकार होकर राह मुस्तकीम से हट जाते हैं। दुआ करें, कोशिश करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिरात मुस्तकीम पर गामजन करते हुए फलाह दारें नसीब